आपके शहर दिल्ली और दिल्ली के आगे रेवाड़ी और रेवाड़ी के आगे है सादलपुर और सादलपुर के पास एक ग्राम ददरेवा गांव है जहां के महाराज उमर सिंह राज करते थे, जो जहारवीर महाराज के बाबा थे। उमर सिंह महाराज राज करते थे। इनके दो बेटे हुए, बड़े लड़के का नाम जेवर सिंह और छोटे लड़के का नाम नेवर सिंह रखा गया। और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम छबीलदे रखा गया। दादा ध्यान देना। और धीरे धीरे समय गुजरता गया और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि लला जब सियाने हो जाए तो अपने लला को अच्छे से ब्याह कर दें और अच्छी सी बहुरिया घर पे आई आए और रौनक की सेवा करें। तो महाराज उमर सिंह ने अपने दोनों बेटों की शादी कहाँ की? ध्यान दें। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन जो सिरसापट्टनम के महाराज कुंवरपाल थे, सिरसापट्टनम के महाराज कुंवरपाल थे, उनकी 3 कन्याएं थी। दादा ध्यान देना, एक एक बात पर गौर करना। राजा सिरसापट्टनम के जो कुंवरपाल थे उनकी 3 कन्याएं थी, बाछल, काछल और आछल। तो महाराज उमर सिंह ने बाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी और काछल की शादी नेवर सिंह के साथ में कर दी। और जो तीसरी लड़की थी वो आपके प्रांत हरियाणा देश में राजा रूप सिंह को ब्याही गई थी। दादा ध्यान देना। धीरे धीरे समय गुजरा। शादी होने के बाद जब दोनों रानियां घर पर आ गई हैं, इधर तो महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह दोनों सगे भाई थे और इधर बाछल और काछल दोनों सगी बहनें थी। दादा ध्यान दें। महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह की जब शादी हो गई, दादा घर पे आए, जब घर पे रहने लगे दादा, लेकिन विधि का विधान कुछ और था, परमेश्वर की गति कुछ और थी कि महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल महलों में रह रहे हैं, इधर नेवर सिंह और काछल रह रही है महलों में। लेकिन दोनों लोगों के कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। दादा ध्यान देना। चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, चाहे कितना भी दौलत से भरा भंडार हो, लेकिन एक बेटी और बेटा के बिना अंगना सूना होता है। दादा ध्यान देना। महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल महलों में रह रहे हैं। दादा मैंने देखा है कि जब कोई बहन बिटिया की शादी है जाए और साल 2-4 साल बीत जाए दादा, कोई बेटी बेटा पैदा ना हो तो हिती परिवारी रिश्तेदारी व्यवहारी सभी घर वाले ताना मारते हैं। दादा ध्यान देना। आज मैया बाछल हमारा जेवर सिंह को बहुत समय बीत गया, लेकिन मैया बाछल की कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल रह रहे हैं, इधर नेवर सिंह और भी काछल रह रही है महलों में। दादा पहले कुछ ऐसा नियम था कि जब पिता के बाद जो बड़ा बेटा होता था वही राजकाज संभालता था। दादा तो महाराज जेवर सिंह आज एक दिन क्या हुआ, अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। दादा ध्यान देना। नीली घोड़ी पर सवार होकर के राजा होए घोड़ी पे सवार, अरे राजा होए घोड़ी पे सवार, राजा कचेरी रहो तो चाहिए। दादा राजा जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज प्रातः होते ही
आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे लाला। ए लाला होए घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी रहो तो जाइरी। भैया अरे धीरे धीरे अजय राजा जाए रहो, अरे धीरे धीरे अजय राजा जाए रहो, संग में मंत्री रहो तो जाइरी। आज महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के जा रहे हैं और साथ में मंत्री भी जा रहा है। दादा ध्यान देना, अरे मंत्री बेटा साथ में जाए रहो, तुम्हें सुनियो कथाया गारी। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज कचहरी के लिए जा रहे हैं। आज रास्ते में क्या देखा कि महत रानी मिल गई। महत रानी ने जैसी राजा जेवर सिंह को देखा, 3 बार पले को ठोक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। दादा ध्यान देना, अरे पीछे गेल महत रानी मिल गई, पीछे गेल महत रानी मिल गई, जाने असगुन कर दे रामरी। आज साथियों ध्यान देना, राजा जेवर सिंह को महत रानी ने जैसे ही देखा तो 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह ने आज अपने मंत्री को बुलवाया। बेटा मंत्री, एक काम करो, इस महत रानी से पूछ करके आओ, इसे मेरे पास बुला के लाओ, इससे मैं पूछूंगा कि इसने मुझे देखने के बाद में ये असगुन कैसा किया। लाला भैया सुन राजा की बात, मंत्री भैया चल बहु, भैया सुन राजा की बात, मंत्री बिरन मेरे चल गो। मंत्री चल गो है भैया, मंत्री चल गो है भैया सुन राजा की बात, ललायत मंत्री चल गो है। दादा ध्यान देना, आज राजा जेवर सिंह जब अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे, अपने दरबार के लिए जा रहे थे, तो महत रानी ने देख करके असगुन किया, 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। राजा जेवर सिंह ने अपने मंत्री को बुलवाया, कहा बेटा मंत्री, इस महत रानी को मेरे पास बुला करके लाओ, इसने हमें देखने के बाद ये असगुन कैसा किया। दादा ध्यान देना,
आज राजा जेवर सिंह का मंत्री पहुंचा है महतो रानी के पास में। महतो रानी से कहने लगा, ए महतो रानी, आपको हमारे महाराज जेवर सिंह बुला रहे हैं। और जैसे इतने वचन सुने महतो रानी ने, तो महतो रानी आज हाथ जोड़कर पहुंची है राजा जेवर सिंह के पास में। राजा जेवर सिंह ने आज महतो रानी से पूछा है, बेटी ये बताओ, आपने हमें देखने के बाद में 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई, इसका क्या मतलब है? महतो रानी कहने लगी, महाराज अगर मैंने आपको बता दिया तो आप हमें फांसी दिलवा दोगे, हमें सजा करवा दोगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। दादा ध्यान देना। राजा जेवर सिंह कहने लगे, नहीं बेटी बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करवाऊंगा, आप हमें बताओ कि आपने मुझे देखने के बाद असगुन कैसा किया। तो महतो रानी कहने लगी, महाराज सुनो कि प्रातः मुख लखो, सुनो मेरे महाराज, पूरो दिन बीत जावे गो, कोई अन्न मिले गो ना। महतो रानी ने खुले शब्दों में कहा, महाराज आप निर्वंशी हो, आपकी रानी की कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, मैंने आपका मुखार बिंद देख लिया है, अब मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। दादा ध्यान देना। राजा जेवर सिंह ने जैसे इतने वचन सुने तो राजा जेवर सिंह की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा जेवर सिंह सोचने लगे, ऐसे राजापन से तो बेकार ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए कि जिसका चेहरा देखने के बाद में प्रजा को भोजन नसीब नहीं होता है। दादा ध्यान देना। राजा जेवर सिंह आज सोचने लगे, अब मैं अपनी कचहरी के लिए नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने महलों की तरफ जाऊंगा। तो राजा जेवर सिंह कचहरी ना जा करके आज अपने महलों की तरफ वापस आ रहे हैं। दादा इधर मैया बाचल ने जैसे आते हुए देखा अपने प्राणनाथ को तो बड़ा ही सम्मान किया। दादा ध्यान देना। आज पतिव्रता रानी बाचल ने आज पलंग को नवा दिया, उसी पर अपने महाराज जेवर सिंह को बैठा लिया और मोर पंख का बीज ना लेकर के आज हवा करने लगी रानी बाचल। राजा जेवर सिंह के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। आज मैया बाचल समझ गई कि मेरे महाराज जब आते थे तब खुशहाली के चिल्लाया करते थे, आज हमें लगता है मेरे महाराज पर कोई दुख है, कोई मुसीबत है। आज मैया बाचल ने आज हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिए, कहने लगी, महाराज आप जब भी दरबार से आते थे मेलों में आपका चेहरा चंद्रमा की समान चमकता। आज महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही सुना तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैया बाचल ने आज धोती का खूंट लेकर के महाराज जेवर सिंह के आंखों के आंसू पहुंचे। मैया बाचल पूछने लगी, नाथ क्या बात है? तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी गजब हो गया। मैया बाचल कहने लगी, नाथ क्या हो गया? तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी आज मैं जब सुबह कचहरी के लिए जा रहा था तो महतो रानी ने मुझे देखा, मुझे देखने के बाद में असगुन किया, 3 बार पले को ठोक दिया, 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। रानी जब मैंने उससे पूछा कि बेटी तुमने मुझे देखने के बाद में असगुन कैसा किया, तो उसने खुले शब्दों में कहा, महाराज आप निर्वंशी हो, आपके कोई संतान पैदा नहीं, इस वजह से आपका मैंने मुखार बिंद देख लिया, मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं होगा। दादा ध्यान देना। मैया बाचल ने जैसे ही सुना तो मैया बाचल भी आज मैया बाचल कहने लगे, महाराज अरे चाहे
लाख भरे होए घर में मोती। आज मैया बाचल कह रही है महाराज, अरे चाहे लाख भरे होए घर में मोती, और बिन बेटा शोभा नहीं होती। और रानी आंगन में रोती 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 हाय रोती, और असूवन से भीग गई धोती। आज मैया बाछल रो रही है दादा, मैया गैया सियन कराई, जन्मो नए कोई कुमर हजारी। मैया बाछल कह रही है नाथ, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं जाया नाथ। मैया गैया सियन कराई, जन्मो न कोई कुंवर हजारी। मैया बाचल के लगी नाथ, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने एक बेटी बेटा नहीं दिया। वो पैर उठ गो तो करतार, नजर फेर लई बाबी दनाने। मैया बाचल के लगी नाथ, मुझसे वो परम पिता परमात्मा रूठ गया, मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। दादा ध्यान देना, आज मैया बाचल सोच रही है प्रभु, अगर मेरी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो आज मेरे महाराज को कोई निर्वंशी न कहता, मुझे कोई बांझन न कहता। मैया बिलख परिय वेराई, जन्म न कोई कुम्हर हजारी। आज मैया बाचल रो रही है, कह रही है प्रभु मैया रोई रही। आज मैया बाचल रो रही है, बाचल रोई रही, कर कर याद आज बेटा की बाचल। मैया बाचल रो रही है, प्रभु तुमने मुझे एक बेटी या बेटा कुछ नहीं दिया। अरे मेरो ले दो करम लपेटा मेरो, अरे मेरो ले दो करम लपेटा मेरो। अरे जन्मो न कोई कोक से बेटा जन्मो, अरे छाती फट रही है, छाती फट रही है, कर कर याद
की मैया। आज मैया बाछल रो रही है दादा, ध्यान देना। एक कवि भी कहता है कि जिसने न की गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसने न चाकी छान कभी वो दूध मलाई क्या जाने। कि बेटे की ममता माँ जाने और वो बांझ लुगाई क्या जाने, और जिसके पैर न गई बीमारी वो पीर पर आई क्या जाने। दादा, जिस माँ बहन की गर्भ से कोई बेटी बेटा जन्म नहीं लेता, उसके कलेजा पर हाथ रख के देखो उस मैया की दिल की धड़कनें क्या कहती है दादा। लेकिन एक कवि कहता है भैया, अरे को कई रोवे अरे सांझ सवेरे, को कई ससके बोलारी राती, अरे को कई रोवे पत्थरे परे थे, को कई रोवे तीज पिवारी। सके बुरारी राती, अरे समय पर पेजू भैया रोवे, अरे समय पर पेजू भैया रोवे, बहना रोवे तीज तिवारी। आज मैया बाछल रो रही है दादा, अब तो रोए रोए बाछल गए, अब तो रोए रोए मैया गए, पेट में पत्थरा पड़ गए। अब तो रोए रोए बाछल गए, पेट में पत्थरा पड़ गए। आज साथियों ध्यान देना, मैया बाछल आज रो रही है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी मत रो, क्योंकि अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो अवश्य मिलेगा। दादा ध्यान देना, आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी बाछल अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा देखने के बाद में मेरी प्रजा को भोजन नसीब नहीं होता है, तो ऐसे राजा से तो बेकार ही अच्छा है रानी। इसलिए मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं बियाबान जंगल में जाकर के प्रभु की आराधना करूंगा। दादा ध्यान देना, एक पुत्र की खातिर राजा जेवर सिंह मैया बाछल बड़े दुखी हैं। दादा मैंने देखा है आज की दुनिया में कि महाराज किसी किसी को तो भगवान इतने बेटी बेटा दे देते हैं कि एक हाथ से मम्मी खानों खिलाती जा रही लला और एक हाथ से धोती जा रही,
और किसी किसी को तो एक बिटरियो ना है। कैसी है प्रभु की लीला। राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा, अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा। मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंग दो। मैं बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करने जाऊंगा। दादा ध्यान देना। राजा जेवर सिंह के इतने वचन सुने तो मैया बाछल कहने लगी नाथ आप चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी। क्योंकि एक कवि भी कहता है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज जेवर सिंह ने जैसे कहा कि रानी मैं योगी बनकर लगी, अगर मेरे पिया मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं महलों में अकेली क्या करूंगी। दादा ध्यान देना। आज मैया बाछल महाराज जेवर सिंह से कहने लगी महाराज एक उपाय है, इस उपाय पर अगर आप चल जाओ तो अवश्य बेटा या बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। दादा जैसे इतने वचन सुने तो आज मैया बाछल के महाराज जेवर सिंह कहने लगे बताओ रानी क्या बात है। तो मैया बाछल क्या बोली है महाराज। अरे मैया बाछल आज सैया अपने से बोली है। आज मैया बाछल अपने महाराज जेवर सिंह से कह रही है महाराज मैया बाछल आज बलमय अपने से बोली है। तुम दूसरो कर ले ब्याह की घर आवे मेरी सहेली है। राजा मैया बाछल अपने महाराज जेवर सिंह से बोली है महाराज आप दूसरी सगाई कर लो क्योंकि मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। जो हमारी बहन आएगी हमारी सहेली हमारी दीदी आएगी जो छोटी बहन उसकी कोख से अवश्य बेटा या बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। दादा मैया बाछल अज सैया को समझ आए नहीं है तो मैं कर ले तू सरो ब्याह सैया मेरी अरज सुन लीजो राजा। मैया बाछल ने जैसे ही कहा है कि महाराज आप दूसरी शादी कर लो मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। जो हमारी सौत आएगी उसके मुखारबिन से अवश्य बेटा या बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसी राजा जेवर सिंह ने इतने वचन सुने तो आज पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगे रानी खामोश। क्यों रानी अगर हमारी तुम्हारी किस्मत बेटी बेटे का सुख नहीं है वो जो दूसरी रानी आएगी वो क्या मायके से खिलाती आएगी। इसलिए सुनो रनिया कितने कर ले उपाय विवाह दूसरो न करूँ रानी कितने कर ले उपाय रनिया दूसरो नहीं प्यार करूं।
सरो न पियाओ करूं रानी तो सरो न पियाओ करूं, रनिया मान ले मेरी बात तो सरो नहीं पियाओ करूं तो। आज महाराज जेवर सिंह ने खुले शब्दों में मना कर दिया कि रानी, जब हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है, जो दूसरी रानी आएगी वो क्या मायके से खिलाती आएगी? क्यों रानी, इस जग में परम पिता परमात्मा एक है कि दो? तो रानी बात छिड़के लगी, नाथ परम पिता परमात्मा तो एक ही है, तो रानी जिसने तुमको बनाया है उसी ने उसको बनाया होगा। जब हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है, वो क्या मायके से खिलाती आएगी? इसलिए रानी अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा, मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंग दो। दादा ध्यान देना, आज मैया बाचल सोचने लगी अब कौन सा उपाय किया जाए जिससे मेरे महाराज महलों के महलों में बने रहे। मैया बाचल सोच रही है। आज मैया बाचल महाराज जेवर सिंह से दोबारा फिर से कहने लगी, महाराज एक उपाय और है, अगर इस पर आप ना चलो तो आप बियाबान जंगल में चले जाना, प्रभु की आराधना करता। तो साथियों ध्यान देना, मैया बाचल क्या बोली है महाराज सुनो। अरे काशी को मंत्री भेजे भाइयो काशी, महाराज जेवर सिंह से आज मैया बाचल कह रही है, नाथ अरे काशी को मंत्री भेजे भाइयो काशी, अरे सैया पंडित लाओ बुलवाए, मैया बाचल कह रही है, नाथ अपने मंत्री को भिजवा दो, आज काशीपुरी से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलवाओ। और सुनो महाराज, अरे अपने कर्म और मेरे कर्म की अपने, अरे राजन रेख ले पचवाए, आज मैया बाचल कह रही है, नाथ आप अपने कर्म हमारे कर्म रेख में बचवाओ कि बेटी बेटे का सुख है या नहीं। दादा ध्यान देना, अरे ज्ञान को पान लगो राजा को, ज्ञान को राजा मंत्री रहो बुलवाए, आज महाराज जेवर सिंह को मैया बाचल की बात बहुत अच्छी लगी, तो राजा जेवर सिंह ने आज अपने मंत्री को बुलवाया। ए बेटा मंत्री, एक काम करो, तुम काशीपुरी के लिए चले जाओ और जितने भी विद्वान पंडित हैं सभी लोगों से कह देना कि हमारे राजा जेवर सिंह मैया बाचल की कर्म रेख बांची जाएगी। सभी ब्राह्मण लोग शहर ददरेवा में आप लोग आना। दादा अरे शीश नवाई के मंत्री चलवो शीश, और भैया कथाई तो सुनोएगा रे, आज राजा जेवर सिंह का आज वो मंत्री
आज शीश को नवा करके आज घोड़े पर सवार हुआ है दादा। चला धीरे धीरे आज मंत्री जाए रहो धीरे, भैया सुन ले कथा रे। आज महाराज जेवर सिंह का मंत्री धीरे धीरे काशी में पहुंची गो धीरे, भैया रो आवाज लगाए। आज महाराज जेवर सिंह का जो मंत्री आज गली गली में आवाज लगा रहा है काशीपुरी में कि काशीपुरी के भैया सुनो, सिगरे पंडित मेरी सुनियो सिगरे, क्या अरे तुमको राजन रहे हो पुलबाए, राजा जेवर सिंह के आज मंत्री ने खुले शब्दों में कहा है काशीपुरी के सभी पंडितों भैया सुनो, आप सभी लोगों के हमारे महाराज जेवर सिंह ने बुलवाया है शहर ददरेवा में। कल प्रातः होते ही आप सभी ब्राह्मण लोग शहर ददरेवा में आना। आप सभी लोग शहर ददरेवा में आना प्रातः होते ही, क्योंकि मेरे राजा जेवर सिंह मैया बाछल की कर्म रेख बांची जाएगी। और इतना कहने के बाद तीर नहीं तनो करके काम मंत्री वापस आए गए, भैया इतनो करके काम ललायत वापस आए गए। वापस आई गए मंत्री वापस आई गए, तीर नहीं तनो करके काम ललायत वापस आए गए। आज महाराज जेवर सिंह का वो आज मंत्री पूरी काशीपुरी में आवाज लगा देता है, कहता है काशीपुरी के सभी ब्राह्मणों आप सभी लोगों को हमारे महाराज जेवर सिंह मैया बाछल की कर्म रेख बांची जाएगी। कल प्रातः होती सभी ब्राह्मण लोग सभी पंडित लोग शहर ददरेवा में आना। इतना कहने के बाद में आज राजा जेवर सिंह का मंत्री वापस शहर ददरेवा में आ जाता है। उसके बाद दूसरा दिन हुआ, जैसी सुबह हुआ तो आज सभी ब्राह्मण लोगों ने आज स्नान ध्यान करने के बाद में आज पत्रे को बगल में दबाया और लगा लंबो लंबो से तिलक लगाए। सभी ब्राह्मण लोग आज धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं? शहर ददरेवा में। भैया अरे सिगरे ब्राह्मण चले शहर ददरेवा में आए रहे। आज सभी ब्राह्मण लोग आज शहर ददरेवा में आ रहे हैं। भैया सिगरे ब्राह्मण आज शहर ददरेवा में आए रहे।
राजा की कचेरी लगी ललायत, वहीं पे आए रहे हैं भैया। राजा की कचहरी लगी भाई, राजा की कचहरी लगी भैया। अरे राजा जेवर सिंह अज बैठो, बैठी बाछल मैया भैया। आज महाराज जेवर सिंह की कचहरी लगी हुई है। आज शहर बदरेवा में सभी ब्राह्मण लोग आ गए। कचहरी में महाराज जेवर सिंह मैया बाचल सिंहासन पर बैठे हुए हैं। नीचे जादम पड़ी है। जितने भी आज संत महात्मा थे सभी लोग आज बैठ जाते हैं लाला। भैया कथा सुनो आज तुम्हारे अंगारी, आज करम रेखियत बच रही ललायत, सुनियो मेरी भाई लाला। आज महाराज जेवर सिंह मैया बाचल की करम रेख बच रही है दादा। सिंहासन पर मैया बाचल महाराज जेवर सिंह बैठे हुए हैं और नीचे जाजम पर जितने संत महात्मा थे वो बैठे हुए हैं दादा। सभी ब्राह्मण लोग अपना पत्रा खोल करके देख रहे हैं। आज सुबह से दोपहर हो गई दादा, ध्यान देना, सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई भी ब्राह्मण अपने मुखारबिंद से ये नहीं कह रहा है महाराज आपकी किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं। आज साथियों ध्यान देना, क्योंकि संत महात्मा जितने भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सभी जानते थे कि राजा जेवर सिंह और रानी बाछल की एक कर्म की कौन कहे, इनके सातों जन्म में बेटी बेटे का सुख नहीं है। पर कहे कौन, क्योंकि अगर राजा जेवर सिंह के सामने कह दिया तो राजा जेवर सिंह का फांसी दिलवाए दे, का सजा करवाए दे। इस वजह से कोई भी ब्राह्मण अपने मुखारबिंद से ये नहीं कह रहा है कि महाराज आपकी किस्मत में बेटी बेटा का सुख है या नहीं। दादा ध्यान देना, आज महाराज जेवर सिंह बैठे हुए, मैया बाछल भी बैठी हुई है। आज सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई भी ब्राह्मण अपने मुखारबिंद से कुछ कह नहीं रहा है। तो मैया बाछल आज सोचने लगी, हे परमपिता परमात्मा, अगर मेरा पिया योगी बन करके चला जाएगा तो मैं महलों में क्या करूंगी। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल आज दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी। दादा बताया गया है जब इंसान पर दुख मुसीबत पड़ती है, जब सारे सभी छूट जाते हैं, जिस डाली को इंसान पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, तब अंत में परम पिता परमात्मा की याद आती है। आज मैया बाछल दीनबंधु भगवान की आराधना करने लगी, कहने लगी प्रभु अगर मेरा पिया मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं महलों में क्या करूंगी। हे प्रभु कहाँ हो, मेरी लाज बचा लो हे दीनानाथ। आज मैया बाछल दीनबंधु भगवान की आराधना कर रही है। भैया ध्यान दे, हे दीनबंधु
भगवान नाथ तुम्हें कहाँ सोई गए जाई रे। हे प्रभु दीन बंद भगवान नाथ तुम्हें कहाँ सोई गए तुम्हें दुखिया रही बुलाए प्रभुवन के लिए खबरिया आई रे। आज मैया बाछल रो रही है, कह रही है प्रभु मेरे सैया योगी बन के जाए रहो। अरे बात न मेरी मानी रे। अरे हे प्रभु दीनानाथ प्रभु मेरी ले ओ खबरिया आई रे। आज मैया बाछन साथियों ध्यान देना, दीन बंद भगवान की आराधना कर रही है, कह रही है प्रभु मेरा पिया मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं अकेली क्या करूंगी। मैंने अपने पिया से कह करके इतने संत महात्माओं को बुलवाया, लेकिन कोई भी संत महात्मा अपने मुखार बिन से ये नहीं कह रहा है कि आपकी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं। गैया धर घूटन पे मूल नार गैया सी टकराई। गैया धर घूटन पे मूल मैया गैया सी टकराई। गैया सी टकराई मैया गैया सी टकराई। भैया धर घूटन पे मूल नार गैया। आज दादा ध्यान देना, मैया बाछल आज दीन बंद भगवान की आराधना कर रही है, कह रही है प्रभु अगर मेरा पिया मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं अकेली मेलों में क्या करूंगी। आज बताया गया जो सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा की आराधना करता है, सच्चे दिल से दीन बंधु भगवान की आराधना करता है, प्रभु उसे अवश्य दर्शन दिया करते हैं। दादा आज महाराज बताया गया है आज विष्णु भगवान का सिंहासन डोला, तो विष्णु भगवान ने आज अपने नारद को बुलाया, बेटा नारद एक काम करो, ध्यान धर के देखो कि पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा तपसी हो गया है जो हमारे सिंहासन को नीचे खींच रहा है। दादा ध्यान देना, आज नारद मुनि ने ध्यान धर के देखा तो कहने लगे महाराज नेक और दरेरा क्यों आपको नहीं मालूम कि शहर ददरेवा की रानी बाछल और उनके पिया जेवर सिंह के कोई संतान नहीं है, क्योंकि वो राजा जेवर सिंह बियाबान जंगल में जा रहा है प्रभु की आराधना करने के लिए। अगर वो राजा चला गया तो पता नहीं कितने भैया बंदों की रोजी रोटी चली जाएगी। दादा तो विष्णु भगवान कहने लगे बेटा नारद
एक काम करो, तुम चले जाओ और उस राजा को किसी प्रकार से बहला फुसला करके महलों में छोड़ करके आओ। दादा ध्यान देना, जैसे इतने वचन सुने तो नारद मुनि ने एक हाथ में बीड़ा लिया और एक हाथ में करताल ली और